तिरामिसू एन इटालियन डेजर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबके लिए एगलेस तिरामिसू केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर बनाई जा सकती है। आज मैं आपको इसकी फुल और डिटेल रेसिपी दूंगी। वीडियो थोड़ा लंबा है, यदि आप इसे सच में सीखना चाहते हैं तो पूरी रेसिपी देखिए। ये मेरी फैमिली का फेवरेट डेजर्ट है और मैं इसे अक्सर बनाती हूँ। आज मैं आपके लिए इसकी डिटेल रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से डेजर्ट को बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे मास्करपोने चीज़। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ml फुल फैट मिल्क लिया है और साथ ही में हम इसमें 250 ml फ्रेश क्रीम डाल देंगे, जो कि इस तरह से अमूल की ब्लू टेट्रा पैक में आती है। यह ओनली क्रीम से भी बनता है और ओनली मिल्क से भी बनता है, पर मैं इसे दोनों मिक्स करके बना रही हूँ और बहुत ही बढ़िया और अच्छा हम मास्करपोने चीज़ घर पे बना सकते हैं। इसे हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। इसे कंटिन्यूस हिलाते रहें क्योंकि दूध काफ़ी थिक है, नीचे से बॉटम में जल सकता है, तो इसे हमें अच्छे से एक बार बॉईल आने तक मिला लेना है। अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे हम गैस स्टोव से उतार लेंगे और इसे करीब 5 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इजीली मिल जाता है, पर मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है, तो घर में हम इसे सिंपल तरीके से बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नींबू का रस लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ही हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस दूध और क्रीम के मिक्सचर में हम 1-1 चम्मच करके नींबू का रस डालेंगे और इसे हिलाएंगे। नींबू का रस हमें तब तक डालना है जब तक कि ये फट नहीं जाता। जिस तरह से कि हम छेना बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। आप नींबू के रस की जगह विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी पानी में मिलाकर ही इस तरह से 1-1 चम्मच डालें। जैसे ये फट जाए नींबू का रस डालना बंद कर दें। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया ये हमारा छेना बन गया है। पानी अलग सेपरेट हो गया है और छेना बन गया है। पूरा नींबू का रस मेरा यहाँ पे यूज़ हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे छान लेंगे। छानने के लिए नीचे एक बोल रखें, उसके ऊपर एक छलनी रखें और एक मसलिन क्लॉथ को रख दें। मसलिन क्लॉथ को पहले गीला करके इसे आप छान लीजिए। ऐसा करने से अच्छे से छेना छनता है। अब इसे हम इस तरह से तुरंत ही छानेंगे ताकि जो छेना है ये हार्ड ना बने। तो इसे तुरंत हम गर्म पानी से निकाल देंगे और दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो छेने का पानी इसे फेंकिए ना, इसे यूज़ कर सकते हैं दूसरी करी सब बनाने में। अब तुरंत हम इसे रूम टेम्परेचर के पानी से धो लेंगे। तो दूसरा बर्तन आप लें और उसे इससे अच्छे से धो लें ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। तो इसे धोना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट टैप वाटर के नीचे भी धो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो छेना है ठंडा हो चुका है। इसका हम जो एक्स्ट्रा पानी है वह निकाल देंगे। हल्का सा इसके स्क्वीज़ करें, बहुत ज़्यादा ना दबाएं, क्योंकि हमें ये एकदम पनीर छेना जैसा नहीं चाहिए। हमें ये काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट चाहिए। हम इसे 30 मिनट के लिए साइड में ऐसे ही रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से ये इसका पानी निकल चुका है, लेकिन इसे दबाना नहीं है, हमें सिर्फ रखना ही है इसे। तो अब ये हमारा छेना तैयार है। इसे एक मिक्सर जार में डालें। अब हम बनाएंगे इससे मास्करपोने चीज़। तो इसे इस तरह से मिक्सर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर 2 चम्मच करीब दही भी डलता है, पर मैं आज में नहीं डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पे 1/8 टीस्पून नमक डालेंगे और साथ ही में 2 टेबलस्पून में यहाँ पे पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। करीब 1 से 2 बार घुमाएंगे तो हमारा ये चीज़ अच्छे से बन जाएगा। तो आप देखिए कितना क्रीमी बना है। बहुत अच्छे से हमारा मास्करपोने चीज़ घर पे बन गया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मार्केट में आप जाएंगे तो ये बहुत कॉस्टली मिलता है और हर जगह तो ये इजीली अवेलेबल भी नहीं रहता है। तो इस तरह से जब तक कोशिश हो, जहाँ तक कोशिश हो, आप घर पर ही इस तरह से चीज़ें बनाकर एंजॉय कीजिए। अब इस तैयार चीज़ को हम एक बोल में निकाल देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसे यूज़ करने से पहले फ्रिज में रखना ज़रूरी है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अच्छी हो जाए और काफ़ी अच्छी थिक हो जाए। तो मैंने पूरा चीज़ इस बोल में निकाल लिया है। इसे अच्छे से फ्लैट कर दीजिए और यदि आपको चीज़ नॉर्मली बनाना है तो आप इसमें चीनी ना डालें और इस तरह से चीज़ बना के आप किसी भी डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे तिरामिसू के लिए लेडीज़ फिंगर। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है तिरामिसू के लिए। ये इजीली मार्केट में नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ले ली है। साथ ही में 1/4 कप हम यहाँ बटर ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से क्रीम कर लेंगे। तो एक हैंड मिक्सर या फिर आप इस तरह से बलून विस्कर लेकर भी इसे अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चीनी को मैंने यहाँ पर पीस लिया था मिक्सर में और इसे हम यहाँ पर अच्छे से क्रीम करेंगे। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत मुश्किल से लेडीज़ फिंगर मिलती है। ये नॉर्मल वाली लेडी फिंगर नहीं है जो कि हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। ये तिरामिसू के लिए स्पेशली
मॉल्स में या फिर सुपरमार्केट्स में मिलती हैं और इस तरह से हम इसे घर पर भी इजीली बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1.5 कप मैदा डाल रही हूँ, इसे मैंने पहले से ही छान लिया है। साथ ही में आधा टीस्पून हम यहाँ बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डालेंगे। तो ये सभी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें केक में चाहिए होते हैं और ये करीब करीब हर घर में अवेलेबल होते हैं। अब हम यहाँ पे धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। तो आप यहाँ पे चाहें तो दूध का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पे पानी से भी इसे बना सकते हैं, पर ध्यान रखें दोनों चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। धीरे धीरे ही इसमें पानी या दूध डालें और इसका गाढ़ा बैटर बनाएंगे। जिस तरह से कि केक का बैटर बनता है हमें इसे काफ़ी गाढ़ा बनाना है, क्योंकि हमें इसे लेडीज़ फिंगर की शेप में बनाना है। तो इसका थिक बैटर बनाएं, तो पानी और दूध ध्यान से डालें। तो करीब मेरे यहाँ पर ये 3/4 के करीब मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ी थी। अब इस तरह से मेरा ये गाढ़ा बैटर बनके तैयार हो चुका है। इसे आप कलेक्ट कर लें और आप देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमारा ये बैटर होना चाहिए। तो एकदम परफेक्ट हमारा ये केक बैटर बनकर तैयार हो चुका है। आज हम इसे ओवन और OTG दोनों में मैं एक साथ बेक करूँगी ताकि मेरी झटपट से ये लेडीज़ फिंगर बेक हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक पाइपिंग बैग ले रही हूँ, इसे हम एक ग्लास में इस तरह से रखेंगे ताकि इसे अच्छे से हम फिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे कढ़ाई या प्रेशर कुकर में भी बेक कर सकते हैं, जिस तरह से कि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी रेसिपीज़ रस्क, खारी, बिस्किट्स बता चुकी हूँ। उस तरह से भी आप इसे कढ़ाई कुकर में भी बेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने पाइपिंग बैग भर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे तैयार की है। ट्रे के ऊपर मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। आप चाहें तो ग्रीस भी कर सकते हैं ऑयल या बटर से। और मैं पाइपिंग बैग को हल्का सा यहाँ पे से कट कर दूंगी। तो जितना थिक आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे थिक कट कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखें जितना भी हम यहाँ पे इसे पाइप आउट करेंगे उससे काफ़ी स्प्रेड हो जाता है, तो उस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो धीरे धीरे से प्रेशर देते हुए इस तरह से पाइप आउट करेंगे। करीब 3 इंच की हमें यहाँ पर ये फिंगर चाहिए होती है। तो इस तरह हिसाब से आप यहाँ पर इसे पाइप आउट कर लें और जो एंड्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ इस तरह से एंड करें कि इस अच्छे से इसका शेप आए। तो इस तरह से सभी फिंगर्स को हम पाइप आउट कर लेंगे। ध्यान रखें बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये बेक होने के टाइम थोड़ी सी स्प्रेड होती है और इसे अच्छे से हमें जगह मिले और ये आपस में चिपके ना हो, एकदम परफेक्ट हमारी मार्केट जैसी लेडीज़ फिंगर बन जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सभी पाइप आउट कर ली हैं। थोड़ा सा मेरा बैटर बच गया है, तो मैं इसे अब मेरे माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे बेक करूँगी। तो मैं इस तरह से इसे तैयार कर लूँगी और चम्मच से हम इसके एंड्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे ताकि अच्छे से इसका शेप आए। तो अब हम यहाँ पर देखिए मैंने ये ओवन में के लिए भी इसे मैंने तैयार कर लिया है। तो मेरा एक यहाँ पर ये जो ट्रे है 180 डिग्री पर करीब 20 मिनट्स के लिए बेक होगा। ओवन को पहले से ही प्रीहीट ज़रूर करें। अब ये मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। 20 मिनट्स के बाद में आप देखिए काफ़ी स्प्रेड हो गई हैं, थोड़ी चपटी भी हो गई हैं। तो इसी तरह से ये मार्केट में मिल जाती हैं और इसे हम यहाँ पर घर पे भी इजीली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे यह बना लिया है। इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे। तो इसे आप एक वायर रैक पर रख लें ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि हमें ये हल्की सी क्रिस्प चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए होती जिस तरह से कि केक होते हैं। इसीलिए हमने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है, हमने इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा फुलाना नहीं होता है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लें। करीब 10 मिनट में ये ठंडी हो जाती है और ठंडा करने के बाद में इसे खुला ना छोड़ें, किसी भी डिब्बे में भर के रख दें। अब आप देखिए मास्करपोने चीज़ का बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है, एकदम परफेक्ट ये हमारी कंसिस्टेंसी में आ गया। जिस तरह से कि मार्केट में मिलता है बिल्कुल वही टेक्सचर इसका आया है, वही है बटर की तरह शेप में ये ब्रिक में मिलता है। अब हम इस तैयार मास्करपोने चीज़ को एक बोल में डालेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पर हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि इसे थोड़ी स्टिफ है। तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में हम इसे हैंड ब्लेंडर से इस तरह से विप कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए, क्योंकि अभी हमें इसमें क्रीम भी डालनी है, तो इसे स्मूथ होना ज़रूरी है। और इसे पाइप आउट भी करेंगे तो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में से आप ले आएँ। देखिए ये एकदम परफेक्ट हमारी बीट हो चुकी है। करीब 1 से 2 मिनट लगते हैं और एकदम ये अच्छे से हमारी लंप फ्री भी हो गई है। तो इस तरह से मास्करपोने चीज़ हमारी तैयार है। इसे आप साइड में रख दें। अब मैंने यहाँ पे करीब 1 कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि किस तरह से हमें इसे व्हिप करना होता है, तब वह भी चेक कर सकते हैं। तो मास्करपोने चीज़ में हमने पहले चीनी डाल दी थी, इसमें ऑलरेडी चीनी है। तो अब हम यहाँ पर किसी भी तरह की चीनी का यूज़ नहीं करेंगे और इसे हम सॉफ्ट पीक आने तक ही व्हिप करेंगे, स्टिफ पीक्स आने तक व्हिप ना करें, क्योंकि हमें यहाँ पर केक की तरह से डेकोरेट नहीं करना है। तो देखिए दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे
तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे क्योंकि जो मास्करपोने चीज़ है थोड़ी हैवी है और जो हमारी ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है काफ़ी लाइट होती है। तो इसे पहले आप स्पैचुला से मिक्स कर लें और अच्छे से इसे फोल्ड करें, तो दोनों चीज़ें अच्छे से इसे मिक्स हो जाएंगी। ध्यान रखें ओवर व्हिप ना करें। और एक बार हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 बार ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारी ये क्रीम है ये स्टिफ पीक्स तक आ जाएगी और हमें यहाँ पर डेजर्ट को बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारी क्रीम भी तैयार हो चुकी है। तो हमारी यहाँ पर मास्करपोने चीज़ से क्रीम तैयार हो चुकी है, फिर लेडीज़ फिंगर तैयार है हमारी। और अब हम यहाँ पर ये असेंबलिंग करेंगे। उसके लिए जो मैंने चीज़ तैयार की है इसे एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक राउंड नोज़ल डाल रही है राउंड टिप की। आप चाहें तो बिना नोज़ल के भी इसे आराम से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और यदि आपको नोज़ल भी बनानी है तो मैं ऑलरेडी घर पर किस तरह से जुगाड़ू नोज़ल बनाई जाती है उसका भी वीडियो दे चुकी हूँ। तो इसे हम इस तरह से पाइपिंग बैग को क्रीम से भर लेंगे। तो सभी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसे आप भर कर इस तरह से साइड में रख दें। अब हम बनाएंगे कॉफ़ी और चीनी का पानी। तो इस तरह से 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ले लें और साथ ही में हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ले लेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होता है। तो आप कॉफ़ी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा उतनी ही अच्छा ये हमारा तिरामिसू लगता है। दोनों चीज़ों को हम करीब 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से इस घोल को हम तैयार कर लेंगे। तो हमारी ये देखिए लेडीज़ फिंगर भी तैयार हो चुकी हैं और ये भी अच्छे से ड्राई भी हैं। इस तरह की हमें यहाँ पे ये चाहिए। अब हम असेंबलिंग करेंगे। तो असेंबलिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये ग्लास डिश लिया है। इसमें सबसे बॉटम में हम हल्की सी क्रीम चीज़, जो हमने ये क्रीम बनाई थी चीज़ से, वह स्प्रेड कर देंगे। वैसे तो डायरेक्टली इसे लगाया जाता है, पर मैं हमेशा नीचे एक पतली सी लेयर इस तरह की लगाती हूँ ताकि जो हमारे डेजर्ट है अच्छे से सेट हो। अब हम जो लेडी फिंगर बनाई थी उसे कॉफ़ी और चीनी के पानी में डिप करके इस तरह से क्रीम में डिश के ऊपर असेंबल करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और ये हम जो असेंबल कर रहे हैं ये बिल्कुल डिश के साइज़ और शेप के ऊपर डिपेंड करता है। हमें बस यहाँ पर इसे जो इसका बॉटम पार्ट है इसे अच्छे से कवर करना है। तो आप किसी भी तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, पास में करें और हल्का सा इसे आप प्रेस करते जाएं ताकि, क्योंकि जब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे तो ये हल्की सी मॉइस्ट होकर स्प्रेड होती है। तो जो भी जगह बच रही है वहाँ पर आप इसे इस तरह से तोड़कर जगह को फिल कर दें। तो इस तरह से आप 3 से 4 लेयर यहाँ पर इसकी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे वापस से क्रीम से स्प्रेड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से पाइपिंग बैग से करने से काम थोड़ा इजी हो जाता है और क्लीन भी होता है। तो जब भी हो आप इस तरह से काम करें, एकदम थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करते हुए और डिसिप्लिन तरीके से करेंगे तो काम बहुत ही आसानी से और अच्छे से होता है। रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं। मैं ये डेजर्ट बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और यदि आप जल्दी में हैं तो इससे लेडीज़ फिंगर की जगह आप यहाँ पर रस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, टोस्ट से भी बहुत ही अच्छा तिरामिसू बन सकता है। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो भी दे चुकी हूँ। उसे मैंने इंस्टेंट और झटपट जुगाड़ू तिरामिसू का नाम दिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसे क्रीम से कवर कर लिया है। तो इसी तरह से हम 2 से 3 लेयर यहाँ पर बना लेंगे। वैसे तो 3 लेयर्स बनती हैं और आइडियली 3 लेयर ही में हमारा तिरामिसू तैयार हो जाता है। अब मेरी 3rd लेयर भी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम बहुत ही कम क्रीम लगाएंगे क्योंकि हमें इसे ऊपर डेकोरेट भी करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ी कम क्रीम लगाएं और इसे अच्छे से स्प्रेड और इवन कर दें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम बहुत ही बढ़िया डेजर्ट्स घर में बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे बनाकर आपने गेस्ट को सर्व किया तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये डेजर्ट आपने घर पे बनाया है। अब हम इसे इस तरह से पाइप आउट करेंगे कि ये दिखने में खूबसूरत लगे। आपकी चॉइस के ऊपर है, आप छोटे छोटे से यहाँ पे ड्रॉप्स भी बना सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है उस तरह से आप इसे हल्का सा डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे पाइप आउट कर रही हूँ और इसके ऊपर का जो लेयर है इसे हम कवर कर देंगे। और इसे बनाकर आप 1 दिन पहले भी रख सकते हैं ताकि इसे बनाकर फ्रिज में रखने से होता है कि काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है और काफ़ी बढ़िया इसके पीसेस निकलते हैं। अब हम इसके ऊपर अनस्वीटेंड कोको पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्वीटेंड कोको पाउडर डाल सकते हैं और अनस्वीटेंड मैं यहाँ पे अनस्वीटेंड ही डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से हम इसे कवर कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ कॉफ़ी भी मिक्स करके डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। तो कॉफ़ी और कोको पाउडर को मिक्स करके इस तरह से छलनी से इसे बुरकाते जाएं, पूरा कवर कर लें। तो इस तरह से हमारा डेजर्ट तैयार है। इसे फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें।
और साथ ही मेरे पास थोड़ी सी और लेडीज़ फिंगर और सामान बचा था, तो मैं इस तरह से इंडिविजुअल सर्विंग भी आपको बता रही हूँ। इसे इस तरह से सर्विंग ग्लासेस में, सर्विंग बोल्स में भी आप अरेंज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही यूनिक और अच्छा आइडिया है। इसे आप बना के फ्रिज में रख दें और आपको सिंपली इसे बस उठा के एक एक बार गेस्ट को सर्व करना है। तो इस तरह से भी आप तिरामिसू बना सकते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स में और बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल्स हैं, इसी तरह से तिरामिसू सर्व किया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, टेम्पटिंग तो है ही, और नाम भी कितना बढ़िया है कि इटालियन डेजर्ट हम यहाँ पे जाके खा रहे हैं। तो इस बार आप किसी बड़े होटल में ना जाकर घर पर ही इस डेजर्ट को ज़रूर बनाएं। और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे पूरी रेसिपी देने की कोशिश की है, प्रॉपर मेजरमेंट्स दिए हैं, और साथ ही में मैं ये मेरी रेसिपी मैं पहले कुकिंग क्लासेस में भी ज़रूर से बहुत सिखाती थी। आज मैं आप सबके लिए वही डिटेल्ड रेसिपी लेकर आई हूँ। अब इसकी टॉप लेयर को भी हम इस तरह से कवर कर देंगे। जिस तरह से भी आपकी चॉइस है, आप नॉर्मल चाहें तो नॉर्मल भी इसे चम्मच से ऐसे ही कवर कर सकते हैं। और इस तरह से कवर करने के बाद में हम इसे वापस से कोको पाउडर और कॉफ़ी पाउडर से अच्छे से गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और टेम्पटिंग हमारा ये तिरामिसू बन गया है। इसे भी बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए। अब नेक्स्ट डे या फिर आप 2 से 3 घंटे के बाद में इसे हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे, और मैं आपको बताती हूँ कि इसका कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आता है। तो हमारा तिरामिसू अब खाने के लिए तैयार है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैंने दोनों चीज़ों को बाहर निकाल लिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे एक नाइफ़ से, स्पैचुला से, इस तरह से स्पून से आप स्कूप आउट कीजिए और इसे सर्विंग प्लेट्स में रखिए। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ये डेजर्ट बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और किस किस के मुंह में पानी आया ये हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और किस तरह की रेसिपीज़ आपको हमसे चाहिए ज़रूर बताइए। मैं तो चली से एंजॉय करने। बाय, थैंक यू।